स्वागत है गाइस एक बार फिर से आप सभी का इस ट्रेडिंग सेशन में। तो गाइस कल जो हमने ट्रेडिंग किया था उसमें हमारा कल का ट्रेडिंग सेशन में लॉस हो गया था। ठीक है, कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने लॉस कर दिया था। तो गाइस देखो, मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक है, हमारा जो टारगेट होगा $5 का होगा पर डे, लॉस टारगेट होगा और $10 का होगा। तो कल मैंने $10 का लॉस कर दिया था, तो मैंने सेशन को क्लोज कर दिया था। ठीक है, देखो वहाँ पर जो हमारा जो हमने सोचा है ना वो तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, मनी मैनेजमेंट तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, लॉस और प्रॉफिट और जो डिसाइड किया वो तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो कल का $10 जो लॉस हो गया था वो मैंने वहाँ पे ट्रेडिंग सेशन क्लोज कर दिया था। ठीक है, कल की गाइस देखो साइकोलॉजी भी मेरी सही नहीं थी। ठीक है, थोड़ी साइकोलॉजी भी मेरी ख़राब थी कल की, जब मैं ट्रेडिंग करने बैठा तो। ठीक है, इसीलिए लॉस हो गया। मार्केट गाइस देखो कल का सही था, इतना ख़राब भी मार्केट नहीं था, उससे घटिया मार्केट में भी मैंने प्रॉफिट किया। ठीक है, तो कल का साइकोलॉजी मेरा सही नहीं था प्रॉफिट वाला। ठीक है, तो कल थोड़ा लॉस हो गया। तो गाइज आज देखते हैं, आज हमारा लॉस होता है प्रॉफिट होता है। ठीक है, वैसे तो कोशिश करूंगा गाइज मनी मैनेजमेंट का फॉलो हो इस सीरीज में। ठीक है, देखते हैं हम कितना कर पाते हैं। ठीक है, अपने अकाउंट को कितना ग्रो कर पाते हैं इस सीरीज के आखिरी में। ठीक है, देखो गाइज मैंने कल बाद में कुछ ट्रेड लिए थे। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड हिस्ट्री आप देख लो। ठीक है, मैंने बाद में वो वीडियो क्लोज करने के बाद 2-3 शॉर्ट मुझे मिल गए थे तो मैंने ले लिए थे। ठीक है, उसमें लॉस के बाद। ठीक है, तो कुछ अमाउंट मैंने रिकवरी कर ली थी। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे अब मुझे लगता है कि ट्रेडिंग सेशन को यहाँ से शुरू करना चाहिए। ठीक है, तो गाइज देखो यहाँ पर मार्केट अभी नीचे ही जा रही है। ठीक है, टारगेट नीचे है, मैं अमाउंट सेट कर लेता हूँ ₹100 का और देखते हैं चार्ट में मैं पहला ट्रेड अप का मिलता है डाउन का मिलता है। गाइज देखो अभी के लिए मार्केट नीचे गिर रही है, टारगेट नीचे है। ठीक है, टारगेट नीचे है, लेकिन यहाँ पर अभी बन चुका है एक इवनिंग स्टार का पैटर्न। अगर आप ध्यान से देखो तो इवनिंग स्टार बना है, मार्केट नीचे ही जा रही है गाइस। ठीक है, तो अभी इस ट्रेड को मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पे अभी ये कैंडल है ना वहाँ पे मॉर्निंग स्टार सॉरी इवनिंग स्टार का की लेवल है। तो गाइस यहाँ पर देखो मार्केट एकदम से नीचे ही गिर रही है। यहाँ पे 3 कैंडल बायर्स की आई है, बट वो फिर मार्केट अल्टीमेटली नीचे ही गई है। बट स्किल बायर्स जो आ रहे हैं ना सिर्फ रिट्रेसमेंट बन रहा है मार्केट में। ठीक है, ये कैंडल अगर गाइस देखो ये कैंडल अगर रेड बन गई ना तो नेक्स्ट कैंडल भी रेड बन सकती है। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल भी रेड बन सकती है और मैंने यहाँ से 2 डाउन के ट्रेड ले लिए। गाइस देखो ये पिछली कैंडल जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है। ठीक है, पिछली कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप देखना यहाँ पे सेलर्स का जो मोमेंटम है ना वो अपने साइज को बढ़ाते हुए आ रहे हैं। ठीक है गाइस, अपने साइज को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, छोटी कैंडल यहाँ पे सेलर्स की पहली कैंडल उससे वो बड़ी हो गई है और तीसरी उससे भी बड़ी हो गई है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर एक छोटी सी कैंडल और आनी चाहिए सेलर्स की। ठीक है, इसीलिए मैंने सेलर्स की ट्रेड ले लिया। गाइस देखो मार्केट डाउन ट्रेंड में, मोमेंटम बड़ा होते जा रहा है, सेलर्स का जो साइज है ना सेलर्स की कैंडल का बड़ा होते जा रहा था। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड लिए सेलर्स की। ठीक है, पिछली कैंडल वैसे है क्लोज मारूबुजे कैंडल, तो इसमें बायर्स भी आ सकते हैं। ठीक है, बट देखो मार्केट नीचे जा रही है तो सेलर्स का ही साथ देना सही होगा, ना कि बायर्स का। ठीक है, बायर्स आएंगे 1-2 कैंडल में आएंगे, रिट्रेसमेंट बन जाएंगे, मार्केट को देखो अल्टीमेटली जाना नीचे ही है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिए, देखते हैं विन होता है लॉस होता है। तो फाइनली ये ट्रेड विन होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर ये कैंडल अपना विन हो गया है। ठीक है, ओके, तो लास्ट सेकंड में उन्होंने कैंडल घुमा दी और कैंडल ग्रीन बन चुकी है। तो गाइस देखो ये ट्रेड अपना लॉस हो चुका है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, तो मैं इस ट्रेड को छोड़ दूंगा गाइस। इन्होंने लास्ट सेकंड में ना कैंडल घुमाई है, लास्ट सेकंड में ट्रेड विन हो रहा था, बट वो कैंडल देखो पिछली कैंडल ये जो थी ना गाइस वो क्लोज्ड मारू वो जो कैंडल थी। ठीक है, क्लोज्ड मारू वो जो कैंडल थी, उसके बाद ये लास्ट सेकंड में उन्होंने ग्रीन कैंडल बना दी। ठीक है, उसके बाद ये कैंडल कुछ भी बन सकती है। तो गाइज मैंने फिर से यहाँ से 2 सेलर्स की मैंने ट्रेड ले लिए। गाइज देखो वो फेक जो बायर्स की एंट्री हुई थी ना लास्ट सेकंड में उन्होंने एंट्री कराई थी सेलर्स की, इसीलिए मैंने दोबारा से यहाँ पे डाउन के ट्रेड लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट नीचे जा रही है इसीलिए मैंने सेलर्स का साथ दिया। देखते हैं ट्रेड विन होता है लॉस होता है। गाइज देखो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, मैं देख रहा था अगर इस कैंडल में बायर्स की एंट्री आती तो ये कैंडल भी बन जाती। ठीक है, ये कैंडल भी ग्रीन बन जाती, बट बायर्स की एंट्री नहीं आई इसलिए मैंने सेलर्स की ट्रेड ले लिए। ठीक है, क्योंकि पिछली कैंडल सडनली उन्होंने कैंडल घुमा दिया था। ठीक है गाइस, तो कभी कभी ओटीसी वाले ट्रैप करते हैं। ठीक है, उन्होंने दिखाया था पिछली कैंडल्स ग्रीन कैंडल को कि हमने बायर्स आ गए तो ये कैंडल भी नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बन जाती है, बट वो कैंडल रेड ही बनी। ठीक है, तो ट्रेड अपना विन हो चुका है गाइस, मार्केट नीचे ही जा रही है। तो मार्केट का टारगेट होगा ये लोअर लो पॉइंट है, यहाँ पर मार्केट आके इसका ब्रेकआउट भी कर सकती है। ठीक है, तो गाइज ये कैंडल अगर बन जाती है
रेड कैंडल, तो उसके बाद मैं नेक्स्ट ट्रेड का सोचूंगा। देखता है इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ होती है। अगर इस चार्ट पे अगर मुझे नेक्स्ट ट्रेड नहीं मिला तो मैं इस चार्ट को निकल जाऊंगा। तो यहाँ पे देखते हैं, ये कैंडल तो फाइनली नीचे से रिजेक्शन आ रही है इस कैंडल में, बट इसकी क्लोजिंग देखनी होगी गाइस। जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है ना, एक हायर लो पॉइंट है, ठीक है, हायर लो पॉइंट है, ठीक है, वहीं से रिजेक्शन आ रही है जहाँ पे मैंने अपनी कर्सर रखा है। तो ये कैंडल हम देखते हैं ये कैंडल क्या बनती है। ये कैंडल तो ओके, तो ये तो ब्रेकआउट ही कर गई ये कैंडल। गाइस जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है ना, मुझे एंट्री उसके ऊपर चाहिए। उसके ऊपर कैंडल आ जाए ना तो मैं वहां से ना सेलर्स के ट्रेड लूंगा, ठीक है। जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है गाइस, देखो वो हायर लो पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे सेलर्स ने उसका ब्रेकआउट कर दिया है, ठीक है। तो अगर कैंडल उसके ऊपर चली जाए ना तो मैं वहां से ट्रेड लूंगा डाउन का। कैंडल नीचे जानी चाहिए, ठीक है, सॉरी ऊपर जानी चाहिए, उसके ऊपर चली जाए तो मैं सेलर्स की ट्रेड लूंगा, ठीक है गाइज। अभी तक कैंडल गई नहीं है तो मैं इसको अवॉइड कर दूंगा, ठीक है गाइज। देखो ये रेड और ग्रीन कुछ भी बन सकती है। हायर लो का ब्रेकआउट हुआ है तो इस कैंडल में बायर्स भी आ सकते हैं, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं यहाँ पे ये कैंडल क्या बनती है। गाइज देखो अगर ये कैंडल ग्रीन बन गए तो नेक्स्ट कैंडल फिर से रेड बन सकती है, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल फिर से रेड बन सकती है। बट देखते हैं ये कैंडल ओके, तो ये कैंडल फाइनली रेड ही बन रही है गाइज। नेक्स्ट कैंडल को मैं अवॉइड कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये कैंडल टच नहीं किया जहाँ पे मैंने कर्सर रखा, बिना टच किए कैंडल रेड बन गई है। उसने सडनली गैप डाउन कर दिया है, और ये गैप डाउन बहुत बड़ा, इतना बड़ा गैप डाउन करने की कोई ज़रूरत थी नहीं। गाइस देखो नीचे लोअर लो पॉइंट है, वहीं पे अप्रोच कर रहे हैं अभी सेलर्स, ठीक है, वहीं पे अप्रोच हो रहा है। इस कैंडल ने गैप डाउन करके देखते हैं कैंडल क्या बनती है। तो यहाँ पर ये कैंडल अगर ब्रेकआउट कर गई गाइस तो एक ट्रेड हमें और स्योर शॉट मिल जाएगा डाउन का, ठीक है, इसीलिए मैं रुका हूँ। अगर ब्रेकआउट कर गए तो यहाँ पर हमें ट्रेड स्योर शॉट मिल जाएगा। तो गाइज ये कैंडल देखते हैं ओके, नीचे बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। तो गाइज मैं हॉरिजॉन्टल लाइन वहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन से आप लोग को और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो वो है ये लेवल गाइज, ठीक है, जहाँ पे अभी मैंने अपना हॉरिजॉन्टल लाइन लगाया है, ठीक है। तो गाइज वहाँ पर देखते हैं ये मार्केट ब्रेकआउट करते हैं सेलर्स या उसके ऊपर क्लोज करते हैं। तो ये कैंडल तो ब्रेकआउट कैंडल है गाइस, ब्रेकआउट गैप डाउन करके ब्रेकआउट है, तो फेक भी हो सकता है। सडनली गैप अप कर दिया इन्होंने ब्रेकआउट करके, ठीक है, मैंने यहाँ पे डाउन की ट्रेड ले लिया गाइस। गाइस देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट करने के बाद नो इस कैंडल ने गैप अप कर दिया, तो मुझे नहीं लगता इसमें बायर्स आएंगे, ये कैंडल भी रेड बन जाएगी, इसलिए मैंने डाउन की ट्रेड ले ली है। देखते हैं गाइस ये ट्रेड विन होता है लॉस होता है। गाइस देखो ये ब्रेकआउट करने के बाद गैप अप हुआ है, गैप अप सेलर्स ने किया है ना कि बायर्स ने, ठीक है, इसीलिए मैंने, लेकिन देखो वहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ ना गैप डाउन करके आया तो बायर्स आ सकते हैं, ठीक है, बट ये जो गैप अप हुआ है ना गाइस सेलर्स ने किया, ठीक है, इसलिए मैंने सेलर्स की ट्रेड लिया। तो देखते हैं ट्रेड विन होता है लॉस होता है। गाइस देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे मोमेंटम में है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था अगर ये ब्रेकआउट कर गए तो मैं सेलर्स के साथ जाऊंगा, ठीक है, मोमेंटम में सेलर्स हैं। तो इस कैंडल में भी सेलर्स आ सकते हैं, ठीक है, गैप अप मुझे लग रहा है सेलर्स नहीं किया, इसलिए मैं सेलर्स के साथ गया हूँ क्योंकि ब्रेकआउट हुआ है लेवल का। बट फाइनली इस कैंडल में बायर्स को नहीं आना चाहिए, बट देखते हैं ओके। तो ये कैंडल फाइनली देखो ग्रीन बनी है, बट ये गैप डाउन के कारण अपना ट्रेड विन हो चुका है, ठीक है। ये कैंडल कुछ भी बन सकती है गाइज, मैं श्योर नहीं हूँ, तो अभी इस चार्ट से मैं निकल जाऊंगा, ठीक है। हमने इस चार्ट पे 4 ट्रेड विन कर लिया तो दूसरे चार्ट पे चलते हैं, एक ही चार्ट पे क्यों रहना, ठीक है। थोड़ा सा हो जाता है ना कन्फ्यूजन, क्योंकि मार्केट का टारगेट गाइज देखो वहाँ पे लो लग चुका है, ठीक है, इसीलिए मैं उस चार्ट से निकल गया, ठीक है। मार्केट अब कुछ देर के लिए उस चार्ट पे करेक्शन आ सकते हैं, मार्केट ऊपर जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर तो मार्केट स्टक हुआ पड़ा है, फुल्ली स्टक मार्केट है गाइस, ठीक है, फुल्ली स्टक मार्केट है। और ये कैंडल गैप अप करके देखते हैं क्या बनती है गाइस। देखो यहाँ पे बायर्स भी आ रहे हैं, सेलर्स भी आ रहे हैं, तो यहाँ पर तो गाइस यहाँ पर तो कोई शॉर्ट रेट देखता हूँ। तो गाइज ये कैंडल अगर ग्रीन बन गई तो नेक्स्ट कैंडल फिर से बन सकती है, रेड कैंडल फिर से बन सकती है, ठीक है। ये कैंडल ओके फाइनली ऊपर से रिजेक्शन तो आई है, बट ये कैंडल ओके ये गैप अप करके बनी है। फिर गाइस देखो ये ट्रेड अभी श्योर शॉट नहीं है, ये कैंडल कुछ भी बन सकती है, ठीक है, ये कैंडल अभी कुछ भी बन सकती है, क्योंकि यहाँ पर तो मार्केट अभी का जो सिनारियो है ना, पोजीशन अपनी ऊपर ही शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, पोजीशन ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, बायर्स अपनी पोजीशन ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है।
तो ये कैंडल कुछ भी बन सकती है, रेड भी बन सकती है, ग्रीन भी बन सकती है। यहाँ पर एक देखो, ये विक को मिलाऊंगा ना तो एक ट्रेंड लाइन बनेगा, ठीक है, लेकिन काफ़ी दूर है वहाँ से अभी लेवल। और ये कैंडल क्या बनती है, ओके यहाँ पर तो गाइज यहाँ पर तो मुझे कोई खास लेवल दिख नहीं रहा, ठीक है, यहाँ पर मुझे कोई खास लेवल दिख नहीं रहा। तो इस चार्ट पे रुकना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि कभी बायर्स आएंगे कभी सेलर्स आएंगे। तो गाइज देखते हैं थोड़ी देर और कोई, ओके तो इसने तो इनगल्फिंग कर ली है बायर्स की, और यहाँ पर फिर से गैप अप कर दिया, ठीक है। तो मैं बायर्स के मैंने ट्रेड ले लिया। गाइज देखो ये गैप अप मुझे लगता है बायर्स ने किया, ना कि सेलर्स ने, ठीक है, इसलिए मैंने बायर्स के ट्रेड ले लिया। गाइज देखो यहाँ पर नो चला हुआ है, रेड ग्रीन वाला भी चल रहा है, ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड। तो इसमें बायर्स आ सकते हैं, ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे बायर्स के ट्रेड ले लिए, ठीक है। अभी देखते हैं कैंडल क्या बनते हैं, विन होता है लॉस होता है। गाइस देखो यहाँ पे प्राइस एक्शन काम करेगा नहीं, ठीक है। अगर ये कैंडल रेड भी बन जाती है ना तो फिर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रेड ग्रीन वाला पैटर्न चल रहा है, ठीक है। अभी गैप अप किसने किया मैं श्योर नहीं हूँ, बट वो रेड ग्रीन वाला पैटर्न चल रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे बायर्स के ट्रेड लिए, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है इस कैंडल में आ सकते हैं बायर्स, ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड ले लिया। तो अगर ये कैंडल ग्रीन बन जाती है तो नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन बन जाएगी, बट ऊपर से रिजेक्शन आ चुकी है, तो ये ट्रेड अपना लॉस हो जाएगा। तो गाइज ये ट्रेड अपना लॉस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत स्ट्रांगली ये कैंडल बन चुकी है। और देखो गैप डाउन तो फिर सेलर्स ने ही किया था, और ये कैंडल थोड़ी सी ऊपर जाए तो मैं फिर से सेलर्स की ट्रेड लूँगा, बट ये कैंडल पहले नीचे गई है। तो गाइज देखो वहाँ पर तो है नीचे एक ट्रेंड लाइन लगाऊंगा ना तो बायर्स की पोजीशन है वहाँ पर, जहाँ पे ये कैंडल अभी बन रही है, ठीक है। बट मैं इसको अवॉइड कर दूंगा, इस कैंडल में कुछ भी हो सकता है, बायर्स भी आ सकते हैं गाइज, सेलर्स भी आ सकते हैं, ठीक है। पिछला ट्रेड अपना लॉस हो चुका है, तो मैं इसमें रिस्क नहीं लेना चाहता। और जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है गाइज वो एक है हायर लो पॉइंट है, ठीक है, हायर लो पॉइंट है। तो अभी देखते हैं इसको ब्रेकआउट करते हैं नहीं। यहाँ पर तो बहुत बार बायर्स की एंट्री हुई है यहाँ से, तो ये कोशिश तो कर रहे हैं ब्रेकआउट करने की। जहाँ पर मैंने कर्सर रखा है गाइज देखो एक हायर लो पॉइंट है, ठीक है, उसका अभी कोशिश हो रहा है ब्रेकआउट करने का। तो देखते हैं ये ब्रेकआउट कर पाते हैं नहीं कर पाते। गाइस देखो वहां से ट्रेंड लाइन भी जा रही थी जो मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। ये कैंडल उसका ब्रेकआउट, देखो उसका भी ब्रेकआउट कर दिया, और जहां पे मैंने कर्सर रखा उसका भी ब्रेकआउट कर दिया, उसके ऊपर ही क्लोजिंग कराई गई है इस कैंडल की। तो गाइस इस कैंडल ने ऊपर ही क्लोज कर दिया है, तो मैं तो यहाँ पर ठीक है मैंने 2 डाउन के ट्रेड ले लिए। गाइस देखो यहाँ पे डाउन की ट्रेड लेने का सिर्फ एक ही रीजन है, ठीक है, एक ही रीजन है, क्योंकि यहाँ पर नो नीचे से ऊपर से मोमेंटम है सेलर्स का, 3 कैंडल उन्होंने बनाया है, ठीक है। तो जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है ना गाइस उसका ब्रेकआउट करने की कोशिश होगी इस कैंडल में, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सेलर्स की ट्रेड ली है, बट अभी देखते हैं। देखो वहाँ से बायर्स आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मोमेंटम में सेलर्स है, इसीलिए मैंने सेलर्स का साथ दिया, कहीं वो ब्रेकआउट करने के बाद आएंगे हो सकता है, ठीक है। तो अभी देखते हैं ट्रेड विन होता है लॉस होता है। तो लग रहा है अब ट्रेड लॉस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बायर्स की एंट्री हो चुकी है, बट ये ट्रेड तो विन हो जाना चाहिए, क्योंकि ब्रेकआउट कर देना चाहिए नीचे, सेलर्स को मोमेंटम में है। बट ओके तो ये तो फाइनली कैंडल ग्रीन ही बन चुकी है गाइस, तो ये ट्रेड अपना लॉस हो चुका है। गाइस देखो जहाँ पे मैंने कर्सर रखा था ना वहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन थी, ठीक है, वहाँ पे मैं लगा देता हॉरिजॉन्टल लाइन, ट्रेड तो अपना लॉस हो चुका है। लेकिन गाइस देखो वो एक लेवल था, ठीक है, इसको यहाँ से बार बार देखो एंट्री आ रही थी सेलर्स की, तो मुझे ऐसा लग रहा था ना ये कैंडल पिछली कैंडल ब्रेकआउट कर सकती है, बट उन्होंने ब्रेकआउट नहीं किया और यहाँ से फिर से मार्केट ऊपर जाने लगे। तो गाइज ये तो मुझे ऐसा लग रहा था ब्रेकआउट कर देंगे, बट इनसे ब्रेकआउट ही नहीं हुआ। तो अभी ये कैंडल क्या बनती है देखते हैं। गाइज देखो ये नीचे जाएगी मार्केट, ठीक है, ये मार्केट नीचे जाएगी, ठीक है। ऊपर से बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है इस कैंडल में, और इस कैंडल की हमें क्लोजिंग देखनी होगी। ये ट्रेंड लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन थोड़ा सही से फिक्स हो जाए तो सही रहेगा। तो गाइज यहाँ पे देखते हैं हमें पहला, इस चार्ट पे तो हमने ट्रेड लॉस कर दिया, ठीक है। तो 4 ट्रेड मैंने लॉस कर दिया। ये कैंडल की क्लोजिंग गाइज देखो पिछली कैंडल बहुत स्ट्रांग हो गई है उससे, पिछली वाली कैंडल से, तो थोड़ा सा यहाँ पर भी मैं इस ट्रेड को अवॉइड कर दूंगा, क्योंकि गाइज देखो मार्केट को अल्टीमेटली जाना डाउन ही है, बट ये भी ये बायर्स की बार बार एंट्री करा रहे हैं ना, तो ये
ऊपर से रिजेक्शन तो आ रही है, बट ये कैंडल कुछ भी बन सकती है, रेड भी बन सकती है, ग्रीन भी बन सकती है, क्योंकि पिछली जो बायस की कैंडल है ना बहुत स्ट्रांग हो गई उससे पिछली वाली कैंडल से। तो यहाँ पर मुझे तो कोई अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रही, बट देखते हैं यहाँ पर ये कैंडल क्या बनती है। तो ऊपर से रिजेक्शन आ रही है इस कैंडल को, और इसकी क्लोजिंग हमें देखनी होगी। ओके 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 ओके। तो गाइज फाइनली इन्होंने रिकवरी कर ली है, बायर्स ने, बार बार एंट्री आ रही है सेलर्स की, बट रिकवरी कर रहे हैं बायर्स। तो यहाँ पर फाइनली कैंडल रेड ही बनी है, और ये कैंडल मेरे को अलाउ तो नहीं कर रही है सेलर्स बायर्स के साथ जाने का। बट देखो ये कैंडल गाइज बहुत ऊपर से रिजेक्ट हुई है, यहाँ पे जो बायर्स की पोजीशन बताई गई है ना, सॉरी सेलर्स की बहुत ऊपर बताई गई है कैंडल को। गाइस देखो ये कैंडल अगर रेड बन जाती है ना तो नेक्स्ट कैंडल भी रेड बन सकती है, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा चार्ट पे थोड़ा सा कंफ्यूजन में हूँ, क्योंकि नीचे ब्रेकआउट होगा वो तो बात कंफर्म है। तो अभी देखो जहाँ पे मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है ना गाइस, ठीक है, वो लेवल का ब्रेकआउट करेंगे 100%, और ये कैंडल कर भी रही है उसका ब्रेकआउट। तो गाइज यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल भी हमें रेड का मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि ये ब्रेकआउट कर रही है कैंडल, तो नेक्स्ट कैंडल भी हमें रेड मिल सकता है। तो इसका क्लोजिंग हमें देखना होगा। ओके, तो ऊपर से रिजेक्शन तो आ रही है इस कैंडल में। ओके ओके ओके। तो ये तो क्लोज्ड मारो वो जो कैंडल है, ये तो क्लोज्ड मारो वो जो कैंडल है गाइस, ठीक है, इसको अवॉइड करना ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ओके, तो ऊपर से रिजेक्शन आई है इस कैंडल को। गाइस देखो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैं श्योर नहीं हूँ इस चार्ट पे, क्योंकि मार्केट का भी बायर्स आ रहे हैं, कभी सेलर्स आ रहे हैं, प्राइस एक्शन यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। ये कैंडल ऊपर से जाके रिजेक्ट हो गई है, ठीक है, ये कैंडल ऊपर जाके रिजेक्ट हो गई है, बस जिसने हॉरिजॉन्टल लाइन को टच नहीं किया, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है मेरा। तो गाइस देखो नेक्स्ट कैंडल में भी बायर्स आ सकते हैं, क्योंकि ये नो फेक कंटिन्यूएशन होगा, नीचे की साइड का फेक कंटिन्यूएशन है, नीचे भी एक लेवल है। तो गाइस ये तो इस चार्ट पे 50-50% ही है, मैं बेकार ही रुका हूँ इस चार्ट पे। गाइस देखो नीचे भी मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दिया, अगर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये कैंडल दोनों, ये तो कैंडल देखो इसका अगर ब्रेकआउट कर दी तब भी बायर्स आएंगे, इसके ऊपर क्लोज करके तब भी बायर्स आएंगे, ठीक है, मैंने यहाँ पे बायर्स की ट्रेड ले ली। गाइस देखो ये कैंडल में बायर्स आ सकते हैं, ठीक है, इस कैंडल में बायर्स आ सकते हैं, इसलिए मैंने बायर्स की ट्रेड ले ली, क्योंकि देखो यहाँ पे पिछली कैंडल ने कंटिन्यूएशन दिया है, बट मुझे नहीं लगता ये कैंडल कंटिन्यूएशन करेगी, क्योंकि ये पिछली कैंडल ने 2 लेवल का भी ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है, निचले वाले लेवल का भी ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है, तो ये फेक कंटिन्यूएशन है पिछली कैंडल का, ठीक है, इसीलिए मैंने बायर्स की ट्रेड लिया। गाइस देखो नीचे भी एक लेवल था, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है, वीडियो अगर नहीं समझ आया ना तो 2-3 बार पीछे करके देख लेना, समझ आएगा, क्योंकि मार्केट में पहले से श्योर था मार्केट नीचे ही जाने वाली है, ठीक है, बट वहाँ पर मार्केट कुछ देर के लिए स्टक हो चुकी थी, ठीक है, इसीलिए मैं श्योर नहीं था, ठीक है, वहाँ से बायर्स आ रहे थे, कभी सेलर्स आ रहे थे, बट अभी नीचे का लेवल ब्रेकआउट हो चुका है ना, तो टारगेट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो ये कैंडल अभी श्योर है कि ये कैंडल ग्रीन बन जाएगी, ठीक है, अभी नेक्स्ट कैंडल भी गाइस देखो कोई श्योर नहीं है कि कैंडल ग्रीन बनेगी या रेड बनेगी, ठीक है। तो फाइनली ये उस हॉरिजॉन्टल लाइन के भी ऊपर क्लोज कर गई है कैंडल, नहीं उसके नीचे ही क्लोज कर गई गाइस, देखो इनगल्फिंग के की लेवल के नीचे ही क्लोज कराया गया है। तो ये कैंडल भी मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है, हमने 4 ट्रेड लॉस किया था, और 4 तो 6 ट्रेड लॉस किया, 9 ट्रेड विन किया। तो एक बार टारगेट देख लेता हूँ गाइस, अपना टारगेट क्या हुआ। तो गाइस $2.5 तो नहीं हुआ, $2 हुआ है, तो टारगेट से हम काफ़ी दूर हैं गाइस, ठीक है, तो मैं इस चार्ट से अभी निकल जाऊंगा, क्योंकि अभी तो हमारा सिर्फ $3 चाहिए, ठीक है। दूसरे चार्ट पे चलते हैं, और यूएसडी के चार्ट पे चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है। तो गाइज ये तो मार्केट डाउन ट्रेंड है, ये मार्केट डाउन ट्रेंड है, लेकिन अभी मार्केट में करेक्शन चला हुआ है, ठीक है, करेक्शन है गाइज, ठीक है, घबराना मत, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स की एंट्री हो रही है। तो ये कैंडल ओके, तो ये गैप डाउन करके कैंडल क्या बनती है देखते हैं। अगर ये कैंडल गाइज देखो रेड बन गए ना तो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बन सकती है, क्योंकि ये फेक कंटिन्यूएशन होगा, ये फेक कंटिन्यूएशन ही होने वाला है। ओके, इसकी क्लोजिंग ओके ओके। तो फाइनली ये कैंडल वहीं पे क्लोज कर गई है जहाँ पे इसे नहीं क्लोज करना चाहिए। गाइस देखो इस कैंडल के बाद मैं नेक्स्ट ट्रेड में जाऊंगा, ठीक है, देखता हूँ ये कैंडल क्या बनती है। ये कैंडल अगर ग्रीन बन गई तो नेक्स्ट कैंडल शॉर्ट हो जाएगा, नेक्स्ट कैंडल रेड बन सकती है, क्योंकि ऊपर से सेलर्स का मोमेंटम में 2 कैंडल को रिट्रेसमेंट बनाया जा सकता है।
तो गाइज इस कैंडल के बाद मैं नेक्स्ट कैंडल में सेलर्स के साथ जाने के लिए तैयार हूँ, ठीक है गाइज। देखो यहाँ पर मोमेंटम सेलर्स का है, मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड डाउन का है, ठीक है। अगर दो कैंडल बायर्स की आती है ना तो उसको रिट्रेसमेंट बनाया जा सकता है, ठीक है। अब इस बात को समझना, ठीक है। तो अगर ये कैंडल ओके, तो यही कैंडल अगर रेड बन गई तो नेक्स्ट कैंडल भी थोड़ा सा हो जाएगा, क्योंकि ये कैंडल तो अगर रेड बन गई तो नेक्स्ट कैंडल गाइज देखो ग्रीन बन सकती है। और ये कैंडल ओके ओके, इसकी क्लोजिंग हमें देखनी होगी। तो ये कैंडल फाइनली रेड ही बनी है गाइस, और इसने गैप अप कर दिया। अब गैप अप करने की क्या ज़रूरत थी, गैप अप। तो गाइज यहाँ से तो मुझे लगता है दो बायस के ट्रेड ले लेने चाहिए, क्योंकि ये गैप अप मुझे ऐसा लगता है ना बायस ने किया है, ठीक है गाइज। देखो मैं श्योर तो नहीं था इस कैंडल में, लेकिन ये कैंडल अभी ऊपर निकल गई है, ठीक है। ये कैंडल अभी ऊपर निकल गया, मुझे बायस के ट्रेड ले लेता तो विन होने की पॉसिबिलिटी हाई होती इसमें। बट गाइज देखो अभी इसको मैं अवॉइड कर दूंगा, ठीक है गाइज। देखो अभी के लिए मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का डाउन है, तो उसको देख के आपको ट्रेड करना होगा, ठीक है। उसको आपको देख के ट्रेड करना होगा गाइज। अभी मेरी मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है। तो अभी देखते हैं इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पे होती है गाइज। देखो जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है ना वो एक लेवल है, ठीक है। उसका ब्रेकआउट जब भी हुआ है सेलर्स की एंट्री हुई। देखो इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया था उस लेवल का, लेकिन वहां से खतरनाक एंट्री हुई है सेलर्स की। तो इस कैंडल की क्लोजिंग देखनी होगी, ये कैंडल कहाँ पे क्लोज करती है। वहीं पे संघर्ष चला हुआ है जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है ना गाइस, वहीं पे संघर्ष है इस कैंडल का। और इस कैंडल ने अपने विक के ऊपर क्लोज कर दिया है, तो मैं यहाँ से ना दो बायर्स के मैंने ट्रेड ले लिए गाइस। देखो ये बायर्स इस कैंडल में आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, 50-50% ट्रेड है। बट देखो ऊपर अभी जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है ना वहाँ पे गैप बचा हुआ है, और पिछली कैंडल ने गैप अप करके अपनी कैंडल बनाई है, बायर्स की कैंडल बनी है, और कैंडल सेम पोजीशन से स्टार्ट हो रही है। तो इसमें भी बायर्स कोशिश करेंगे कि हम एक कैंडल और बनाए, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पर नो सेलर्स सॉरी बायर्स के ट्रेड लिए, क्योंकि कैंडल पहले गई देखो नीचे गई है, पहले नीचे गई है, फिर ये कैंडल बन सकती है ग्रीन कैंडल, इसमें है पोटेंशियल। बट ऊपर से जाके ये कैंडल रिजेक्ट हो चुकी है, तो ये ट्रेड अभी लग रहा है लॉस हो जाएगा। तो गाइस देखते हैं इस कैंडल में बायर्स को होना चाहिए था, क्योंकि अभी ऊपर गैप बचा हुआ है जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है, ठीक है। छोटी सी भी ग्रीन बन जाए तो ट्रेड विन हो जाएगा, बट ऐसा लग नहीं रहा, ठीक है। तो ओके, तो फाइनली ट्रेड अपना लॉस हो चुका है, और यहाँ पे सेलर्स की एंट्री हो गई है। तो गाइज मैं इस चार्ट से निकल जाऊँगा, इस चार्ट पे मुझे अभी कोई श्योरिटी नहीं है मार्केट कहाँ जाने वाली टार। अभी तो टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। एसटी बीआरएल के चार्ट पे क्या हमने ट्रेड किया था, एसटी बीआरएल के चार्ट पे तो हमने ट्रेड नहीं किया है, तो एक बार देख लेते हैं गाइज। देखो अभी मार्केट तो फुल्ली यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है, इस चार्ट पे तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो यहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, मैंने दो ट्रेड वो भी लॉस कर दिया है। तो हम एक बार टारगेट देख लेते हैं। तो गाइज ये कैंडल अगर बन जाती है रेड कैंडल, तो नेक्स्ट कैंडल देखो बायर्स आ सकते हैं, ठीक है। इस कैंडल की क्लोजिंग देखनी होगी गाइज। देखो पिछली कैंडल बहुत वीक है, उसके बाद अगर ये कैंडल ओके, तो नीचे से बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है इस कैंडल में भी, और बायर्स की तो एंट्री हो ही रही है। तो ओके, तो बायर्स तो आ ही गए हैं और आ ही गए हैं, और उन्होंने ऊपर के लेवल को टच भी नहीं किया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बायर्स की ट्रेड ले ली। तो गाइस देखो यहाँ पर जो ये सेलर्स की जो वीक है ना, छोटी सी दोजी कैंडल है ना गाइस, उसने पिछली कैंडल है ना उसको टच नहीं किया है, ठीक है। अगर वो टच कर लेते ना तो ये कैंडल में भी आ सकते थे, ठीक है। इस कैंडल में सेलर्स आ सकते थे, लेकिन उन्होंने टच नहीं किया, तो इसीलिए मैं बायर्स के साथ गया हूँ। तो देखते हैं कैंडल विन होता है लॉस होता है, अभी देख लेते हैं गाइस। अभी तो 30 सेकंड बचा हुआ है, क्योंकि देखो यहाँ पे कभी बायर्स आ रहे हैं कभी सेलर्स आ रहे हैं, ठीक है। ऊपर से रिजेक्शन आ गई है फाइनली, लेकिन इस कैंडल को ग्रीन बनना चाहिए मेरे प्रोजेक्शन के हिसाब से, ओके। तो ओके, बार बार रिजेक्शन आ रही है इस कैंडल में, बट फाइनली कैंडल ऊपर निकल गई है। तो अभी देख लेते हैं कैंडल क्या बनती है। तो गाइस यहाँ पे देखो ये कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज कर जाए जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है नो, तो फिर नेक्स्ट कैंडल रेड बन सकती है। अगर इसके नीचे क्लोज कर जाए तो गाइस जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है ना कैंडल, तो उसके नीचे ही क्लोज कर गई है, बट इसमें सडनली गैप डाउन कर दिया कैंडल ने। तो मैं श्योर नहीं है कैंडल क्या बनेगी, टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है गाइस। देखो वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है, लेकिन आप लोग देखना गाइस थोड़ा वीडियो को, ठीक है। आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। टारगेट अभी हमारा $3 ही हुआ है, $2 की और कमी है। तो यहाँ पर तो मुझे कोई खास
तो गाइस इस चार्ट से नो अभी निकल जाते हैं, इस चार्ट पे भी कुछ भी हो सकता है। एक बार दूसरी चार्ट देख लेते हैं हम, $2 और हमारा कमी है। USD CHF का चार्ट देखते हैं। तो गाइज यहाँ पर तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है, बट अभी के लिए मार्केट ऊपर जा रही है। और ये कैंडल क्या बनती है? ओके, तो ये कैंडल तीन कैंडल का मोमेंटम है यहाँ पर गाइज। देखो 3 कैंडल आ रही है और ये कैंडल गैप डाउन करके बन रही है। ओके, तो फाइनली कैंडल बनी है। ओके ओके, फाइनली ये कैंडल बन चुकी है। उसने गैप अप कर दिया और गैप अप अपने विक के, तो यहाँ पर थोड़ा सा इस चार्ट पे ये कैंडल गाइस देखो, ये कैंडल ग्रीन भी बन सकती है, रेड भी बन सकती है। इसमें मैं श्योर नहीं हूँ। तो गाइस देखते हैं अभी कोई एक श्योर ट्रेड मिल जाए तो मैं लेके ख़त्म करता हूँ। $2 की और बात है, ठीक है। यहाँ पर इस कैंडल ने गैप अप किया है, अपने विक के नीचे ही गैप अप किया है। तो मैं श्योर तो नहीं हूँ कैंडल क्या बनेगी, बट देखते हैं। यहाँ पर ऊपर हायर हाई है और ये कैंडल गाइस देखो, आज का थोड़ा वीडियो लेंदी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कल का थोड़ा लॉस हो गया। तो मैं सोच रहा हूँ आज का लॉस ना हो, क्योंकि अगर हर दिन लॉस ही करेंगे तो फिर तो हम टारगेट तक कभी नहीं पहुँच पाएंगे, ठीक है। इसीलिए गाइस थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ ये 2 ट्रेड और मिल जाए तो मैं लेके ख़त्म करूँगा, ठीक है। क्योंकि हर दिन अगर लॉस होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, हर दिन लॉस अफोर्ड नहीं कर सकते हम। तो गाइस देखो, जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है ना, ये यहाँ पर गाइस देखो, यहाँ पे जो बना है ना अभी ऊपर इवनिंग स्टार बन चुका है। तो ये कैंडल थोड़ी सी नीचे आ जाए ना, जहाँ पे मैंने कर्सर रखा वहाँ से मैं बायस के ट्रेड ले सकता हूँ। गाइस देखो, ये कैंडल भी ग्रीन बन सकती है, रेड भी बन सकती है। ये 50-50% ट्रेड है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ ये कैंडल क्या बनी। गाइस देखो, ये जो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है ना, उसका 50% से बायस आ सकता है। उसके नीचे अगर कैंडल ये क्लोज कर जाए ना तो मैं बायस के ट्रेड ले लूँगा, ठीक है। ओके, तो ये कैंडल तो बहुत बड़ी यहाँ पर रेड कैंडल बन रही है। ओके, तो गाइज ये तो मार्केट नीचे से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन बाय द बायर्स आई है इस कैंडल में, बट इसकी क्लोजिंग हमें देखनी होगी। तो गाइज देखते हैं ये कैंडल क्या बनती है। ओके, तो कैंडल जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है गाइज देखो, वहाँ पर अभी संघर्ष चला हुआ है, उसके अंदर ही क्लोज कराने की कोशिश हो रही है। और फाइनली इस कैंडल में आ ही गए हैं बायर्स। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे बायर्स की ट्रेड ले ली। गाइस देखो, इस कैंडल ने जो गैप डाउन किया ना, जो मेरा कर्सर है ना उसके नीचे ही गैप डाउन किया, ठीक है। सॉरी, उसके ऊपर गैप डाउन किया। तो इस कैंडल में बायर्स को आना चाहिए, ठीक है। इस कैंडल में गाइस देखो, बायर्स को आना चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे ना आपकी ट्रेड लिया। गाइस देखो, अभी जहाँ पे ये वीक है ना, ये सेलर्स की वीक है ना, उसके ऊपर ही क्लोज गैप अप हुआ है, ठीक है, गैप डाउन हुआ है, सॉरी। तो इस कैंडल में बायर्स को आना चाहिए था, ठीक है, इसीलिए मैंने बायर्स की ट्रेड लिया। तो गाइस देखो, एंट्रीज आ चुकी है बायर्स की, ठीक है। नीचे कैंडल गई थी, उसके बाद अब एंट्री आ चुकी है, तो ट्रेड विन हो जाएगा, ठीक है। अभी ट्रेड विन हो जाएगा, तो अगर ये ट्रेड विन हो जाता है तो मैं ट्रेडिंग सेशन क्लोज कर दूंगा, अपना टारगेट पूरा हो जाएगा। तो गाइस देखो, मैं समझा देता हूँ, इस ट्रेड एक बार खत्म हो जाए ना तो मैं फिर से आपको समझा दूंगा, क्योंकि हमने कल लॉस कर दिया था। तो मैं आज का भी ट्रेडिंग सेशन लॉस में क्लोज नहीं करना चाहता गाइस, ठीक है। हर दिन लॉस में क्लोज करेंगे तो फिर कभी टारगेट तक नहीं पहुँच पाएंगे। और इस कैंडल ने फिर से गैप डाउन कर दिया, तो मैं श्योर तो नहीं हूँ ये कैंडल क्या बनेगी। गाइस देखो, ये जो वीक था ना सेलर्स की वीक, उसके ऊपर नो इस बायर्स के कैंडल ने गैप डाउन किया था, ठीक है। ये जो इसकी डोजी कैंडल की वीक था ना, उसके ऊपर ये गैप डाउन हुआ था, इसीलिए मैंने बायर्स की ट्रेड ली थी, ठीक है। तो अपना टारगेट गाइस कंप्लीट हो चुका है। मुझे ये कैंडल का पता नहीं है कैंडल क्या बनेगा, ठीक है। $5 आज हमने प्रॉफिट कर लिया, ठीक है गाइस। टाइम देखो गाइस, बहुत ज़्यादा हो चुका है, 28 मिनट का वीडियो हो गया है, लेंदी वीडियो है। बट गाइस देखना, आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। कुछ ना कुछ तो आपको लर्निंग मिलेगा गाइस, ठीक है। तो गाइज आज का टारगेट कंप्लीट हो चुका है, तो मैं सेशन को यहीं पे क्लोज करने वाला हूँ, ठीक है। अब कल के सेशन में मिलेंगे, ठीक है। एक बार टारगेट फिर से देख लो, आज का हमारा लॉस नहीं हुआ, प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो गाइज कल के ट्रेडिंग सेशन में मिलेंगे, ठीक है। अब अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं आंसर कर दूंगा, ठीक है गाइज। तो मैं ट्रेडिंग सेशन को यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ गाइज, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।